नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण बताया था और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको चौथा रस जो कि रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है, उसके विषय में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, रौद्र रस यानी जिसका अर्थ होता है क्रोध या स्थायी भाव होता है क्रोध। तो देखते हैं यहाँ पर रौद्र रस जो कि हमारा चौथा रस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इसका स्थायी भाव होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा आप कह सकते हैं गुरुजनों की निंदा सुनकर हृदय यानी चित्त में, जिसको कह सकते हैं, एक विशेष प्रकार का क्षोभ यानी दुख होता है, जिसके कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। इस चित्त विकार को क्रोध कहते हैं, यानी इस हृदय के विकार को यानी रोग को हम क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणित हो जाता है, तब रौद्र रस कहलाता है। यानी ये परिभाषा तो आपने देख ली हुई, मैंने लिख दी है, किंतु इसका अर्थ भी समझना बहुत ज़रूरी है। सरल अर्थ में आप कह सकते हैं कि शत्रु द्वारा यानी जो दुश्मन होता है, शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर, यानी कोई दुष्ट अत्याचारी व्यक्ति हो, उसके किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों की निंदा को सुनकर, यानी जो आपके प्रिय गुरुजन हों उनकी निंदा को सुनकर, या आपके कोई प्रिय बंधु हों, चाहे वो आपके माता पिता हों, उनकी निंदा को सुनकर मन में एक यानी आपके हृदय में एक विशेष प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, यानी कष्ट उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर यानी जिसके कारण मनुष्य उसके एकदम लक्ष्य पर चोट करना या घात करना चाहता है। यानी कह सकते हैं उस दुख के कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर यानी उस व्यक्ति के सामने वाला जो विपक्षी व्यक्ति उसके लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। इस चित्त के विकार को यानी इसलिए जो ये चित्त का में विकार का रोग उत्पन्न होता है, कह सकते हैं आप, चित्त का जो रोग उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणित होता है, तब रौद्र रस कहलाता है। यानी रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। तो जो आप कह सकते हैं कि चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो या कोई दुष्ट अत्याचारी हो, यानी किसी शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा यदि कोई अत्याचार कर रहा है, तो उसके अत्याचार को देखकर अथवा अपने प्रिय बंधु या अपने प्रियजन जो हों, चाहे वो आपके अध्यापक हों या आपके परिवार का कोई हो, उसकी निंदा को सुन करके जब आपके हृदय में एक विशेष प्रकार का क्षोभ यानी कष्ट उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण आप उस निंदा करने वाले व्यक्ति के सीधे लक्ष्य पर आघात करने की सोचने लगते हैं या लक्ष्य पर चोट करने की सोचने लगते हैं, तो इस चित्त के विकार को हम क्रोध करते हैं। यानी जो उनकी बुराई को सुन करके सामने वाले व्यक्ति के से या सामने वाले व्यक्ति के मुख से अपने प्रियजनों की बुराई को सुन करके जो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, वही हमारा या रौद्र उत्पन्न होता है या एक जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणित होता है, तब रौद्र रस कहलाता है। तो अब परिभाषा समझ में आ गई होगी बच्चों आपके। अब इसके आगे देखिए, इसके मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, इसके लिए मैंने 2 उदाहरण भी लिख दिए हैं। देखिए, पहला, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। यानी श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। ठीक, यानी श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। तो ये एक उदाहरण हो गया। और इसके अतिरिक्त दूसरा भी एक उदाहरण है जो कि बहुत ही इजी है। तो इसमें देखिए, उस काल मरे क्रोध के तन काँपने उनका लगा, उस काल मरे क्रोध के तन काँपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से उड़ता हुआ सागर चला। तो देखिए, इस प्रकार मैंने रौद्र रस के 2 उदाहरण भी लिख दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारा रौद्र रस है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसके आगे हम आपको आने वाले रसों के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो बच्चों, आप कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा,
और इसके आगे के वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मैं आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।